मात्र नवमी पर ही क्यों होता है महिला पितरों का श्राद्ध कर्म। श्राद्धकर्ता को इस दिन भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। मात्र नवमी का श्राद्ध कर्म 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को किया जा रहा है और इस दिन दिवंगत माताओं बहनों का श्राद्ध किया जाता है। नवमी तिथि को माता दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना भी की जाती है। मात्र नवमी की तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं मात्र नवमी के दिन श्राद्ध करने से किस फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में वैसे तो हर तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तिथि को मात्र नवमी या मात्र श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस बार मात्र नवमी का श्राद्ध कर्म 26 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन माताओं, महिलाओं, मृत बेटियों का श्राद्ध करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु नवमी तिथि को हुई हो। आइए जानते हैं मात्र नवमी पर क्यों होता है महिला पितरों का श्राद्ध कर्म और इस दिन का क्या महत्व है। नवमी तिथि के श्राद्ध से घर में आती है सुख समृद्धि। मात्र नवमी के दिन उन माताओं का श्राद्ध भी किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो। साथ ही इस दिन मृत्यु तिथि के अलावा नवमी तिथि का भी माताओं का श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन घर की पुत्रवधुओं को व्रत भी करना चाहिए क्योंकि इस श्राद्ध तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मात्र नवमी के दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, शांति, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध के दौरान पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। दक्षिण दिशा में करें पूजा अर्चना। मात्र नवमी के दिन ब्राह्मण भोज के अलावा गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए ताकि सभी मातृ शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस दिन घर की महिलाओं को स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के बाहर रंगोली बनानी चाहिए और घर के दक्षिण दिशा में पितरों की पूजा अर्चना करें और तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। साथ ही आटे का बड़ा दीपक बनाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं। श्राद्धकर्ता को इस दिन भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। महिला पितरों का श्राद्ध कर्म दोपहर के 12 बजे के आसपास करना चाहिए। नवमी तिथि को होती है सिद्धिदात्री माता की पूजा। मात्र नवमी का श्राद्ध करने से कुल वंश में वृद्धि होती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी तिथि माता दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस तिथि को अच्छे फल देने वाली कही जाती है। चैत्र माह की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसलिए नवमी तिथि को दिवंगत माताओं, बहनों व बेटियों का श्राद्ध किया जाता है। मात्र नवमी के दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। नवमी तिथि पर इस बात का खास ध्यान रखें कि इस दिन लौकी की सब्जी ना खाएं और ना खिलाएं। इस दिन महिला पितरों को याद करते हुए उनके नाम का दान अवश्य करना चाहिए। मात्र नवमी के दिन अवश्य करें यह काम। मात्र नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पितरों से जुड़े जो भी कार्य आप कर रहे हों उनमें तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करें। इस दिन किसी महिला का अपमान करने से बचना चाहिए और इसको आदत बना लें तो आपको ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन गरीब व ज़रूरतमंद सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, चूड़ियाँ, सिंदूर आदि चीज़ों का दान करना चाहिए और घर पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। श्राद्धकर्ता को इस दिन भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्यम योग श्रीमद्भागवत गीता सार जीवन का आधार। दोस्तों, इस अध्याय का नाम का अर्थ है परम गोपनीय विद्या। यह विद्या धर्मयुक्त या यूँ कहिए सभी ज्ञान की राजमाता है। यह विद्या हर प्रकृति और स्वभाव के व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, इस रहस्यमय ज्ञान को जान लेने में चांदी ही चांदी है।
श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के ज्ञान रूपी गंगा सागर में बहना आरंभ करते हैं और जानते हैं एक नया रहस्य। श्री कृष्ण के शब्दों में भगवान अर्जुन को श्रद्धा के बारे में समझाते हैं कि कुछ मनुष्यों की श्रद्धा भौतिक सुखों को पाने में इतनी ज़्यादा होती है कि वो यह भी भूल जाते हैं कि सबका अंत मृत्यु ही है, जिसके कारण वो इस संसार में बार बार अलग अलग योनि में जन्म पाते हैं। लेकिन यही श्रद्धा वो मुझ में लगाए तो इस संसार के सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, इस जग में सब मुझसे ही विस्तारित हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हवा आकाश में तो है, लेकिन आकाश पर हवा का कोई असर नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम कृष्ण से हैं, लेकिन हमसे उनका कोई विस्तार नहीं है। ये श्री कृष्ण की योग शक्ति है, जिससे मनुष्य के शरीर में उनकी ही आत्मा है, जिसका अर्थ है कि हम उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात हमारा मूल पिता वही है, या यूँ कहे जगत पिता वही हैं, और उन्हीं की मर्जी से हमारा भरण पोषण भी हो रहा है। जैसे कि हमने जाना, हवा आकाश से उत्पन्न होती, लेकिन फिर भी आकाश को मलिन या गंदा नहीं कर पाती है। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण से उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन अपनी बुराइयों और कर्मों से उनको मलिन नहीं कर सकते हैं। या उसी प्रकार है जैसे आकाश हवा को अपने से बाहर जाने से सीमित तो कर देता है, लेकिन हवा उस आकाश के दायरे में कहीं भी घूम सकती है। उसी प्रकार हम कृष्ण के दायरे में तो हैं, लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में प्रलय द्वारा सब मुझ में विलीन हो जाता है और काल के आरंभ में मैं ही वापस सब रचता हूँ। श्री कृष्ण इसे अपना कर्म बताते हैं और कहते हैं, मैं इस कर्म को बिना किसी भेदभाव के करता हूँ और इससे खुद को बिल्कुल भी नहीं बांधता, बल्कि इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ। हमें अपने जन्म को स्वीकार करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें कर्म बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य की रचना करते हैं और यही हमारे मोक्ष का कारण होते हैं। कुछ लोग भगवान को कोसते हैं, हम तो इतने परेशान हैं और दूसरा इतना सुखी है, तो बताना चाहूँगा कि यह उनके पिछले कर्म अनुसार हैं कि वो आज संकट भोग रहे हैं। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, जो आज सुखी है वो कल ज़रूर दुखी होगा, और जो दुख की घड़ी में है वो कल ज़रूर सुख प्राप्त करेगा। दोस्तों, जिस धरती पर हम रह रहे हैं वो दुखालय कहलाता है, और यहाँ दुखी और सुखी हर व्यक्ति संसारिक भोग की आशा में भूल जाता है कि उसको जन्मों तक यह भोगना पड़ेगा, चाहे वो जितना अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो। निष्काम कर्म और कृष्ण भक्ति भाव में करें और हमेशा के लिए ही जन्म मरण की दुनिया को छोड़ भगवत धाम की ओर चलें। दुनिया की रचना का विज्ञान ज्ञान तो सीमित है, लेकिन अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग मुझे मानव समझने की भूल कर देते हैं, यह नहीं जान पाते कि यह शरीर मैंने उनके कल्याण के लिए ही अपनी योग माया से धारण किया है, और इस भूल को कृष्ण मूर्खता बताते हैं, क्योंकि वह अविनाशी निराकार हैं और इस जगत के संचालन करता हैं। कौन से लोग श्री कृष्ण को जान पाते हैं? व्यर्थ ज्ञान रखने वाले श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोग खुद को समझदार और श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वह कार्य व्यर्थ ही करते हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं और इस जीवन से असीमित काल तक बांधते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग जो लोभ और लालच जैसे विकारों में आनंद ढूंढते हैं, वो कभी कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। लेकिन देवीय भाव के लोग, जैसे कि आप जो इस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, वे श्री कृष्ण को जान लेते हैं और अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, जिससे वे सामाजिक भला भी करते हैं। ऐसे लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखते हैं। ऐसे देवीय लोग बार बार कृष्ण ध्यान करते हैं और अंत में उन्हें ही प्राप्त होते हैं।
दोस्तों, जो कान्हा को प्राप्त हो जाता है वो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर परम सुख पाता है। आगे बताते हैं कि ज्ञान योगी श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार रूप में भजता है। वो जान जाता है कृष्ण कोई देहधारी मनुष्य नहीं बल्कि परम शक्ति हैं, जिससे यह जगत और हम विस्तारित हुए हैं, अर्थात हमारे जन्मदाता कृष्ण ही हैं। श्री भगवान बताते हैं कि यज्ञ मंत्र अग्नि सुधा आदि मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला मूल माता पिता मैं ही हूँ। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद यह मैं ही हूँ। ओमकार में जानने योग ओम भी मैं ही हूँ। सूर्य का तेज वर्षा और उसका बरसना भी मैं हूँ, अर्थात आदि और अंत श्री कृष्ण ही हैं। विद्या के 3 अंग ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, जो व्यक्ति इन वेदों के अनुसार चलते हैं वो कृष्ण उपासना ही करते हैं और देवों के स्वर्ग को भोगते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सुनिश्चित मैं ही करता हूँ। जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं कृष्णा उनको स्वर्ग भोग प्रदान करते हैं उनके पुण्य कर्मों अनुसार। लेकिन यह जानने योग्य बात है कि स्वर्ग का भोग कुछ समय का ही होता है और जो असत लोभ लालच दुष्कर्म अपना फायदा इत्यादि की कामना करते हैं वो मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। योग क्षेमम वामयम, इसका अर्थ है जो मुझे यानी कृष्ण को अनन्य भाव से भजता है उस प्रेमी भक्त की जिम्मेदारी कृष्ण कहते हैं मैं रहता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि ऐसे भक्तों को सुख शांति और अंत समय में मैं ही प्राप्त हूँ। दोस्तों, भगवान हर अध्याय में हमें इस दुखालय से निकलने का मार्ग बता रहे हैं जो कि एक रहस्यमय विद्या है। अब इसको समझना और अपने जीवन में अपनाना आपका कर्म है। आगे भगवान बताते हैं अपनी एक और महिमा जिसमें वो उन भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। जो व्यक्ति देवताओं को पूजता है वो उन्हें ही को प्राप्त होता है और पितरों को पूजने वाला अपने पितरों को प्राप्त होता है। लेकिन यह मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये अज्ञानी लोग हैं। ये लोग सिर्फ अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजन करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदाहम भक्त्युप्यतमाश्रयामि प्याततात्मना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रतिशही स्वीकार करता हूँ। अर्थात हम जो कर्म करें चाहे वो हमारा खाना ही क्यों ना हो हम उसे कृष्ण को अर्पण करके ही करें। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त हैं, हर किसी में हैं, लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी वो स्वयं ले रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ भी बता रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर उन्हें भजे तो वह भी सज्जन पुरुष के समान माना जाता है और उसका कल्याण भी मैं करता हूँ। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है चाहे वो अमीर गरीब या किसी भी वर्ण का हो वो मोक्ष प्राप्त करता है जो कि अंतिम सत्य है। और जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता वो अगला जन्म अपने कर्मों अनुसार पाता है, या तो पशु योनि या फिर मनुष्य योनि। इसमें भी मनुष्य योनि कर्म आधारित है जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण यही रहस्य बताते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में ही ध्यान लगाकर निष्काम कर्म कर और हमें भी अर्जुन के तरह ही इस जीवन को अपना युद्ध समझकर कृष्ण भाव में व ज्ञान मार्ग पर चलकर पूरा करना है। बाकी हमारे इस देश में स्वतंत्र तो सभी हैं, जैसे इच्छाएं आए आप कर सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।